सचिन नमस्कार। एक बार फिर मैं दीपक मान आपके साथ, और जिस टॉपिक को लेकर आज आपके साथ बातचीत करने का मन बना है, और बहुत शानदार टॉपिक है दोस्त। लगभग 17 साल 15-17 साल के करियर में मैंने डायरेक्ट सेलिंग को लगातार, मैं कहता हूँ कोई व्यक्ति तो इसको करता है बट मैं इसको जी रहा हूँ। मेरे को बहुत पसंद इस रोजगार को मैं करता हूँ। इट्स बाय चॉइस कि मैंने इसको स्टार्ट किया था, और कभी मन में ये इच्छा नहीं हुई मेरी कि मैं इस इंडस्ट्री से कभी नेगेटिव हुआ। तो दोस्त मैं अभी सोच रहा था कि वाई, अभी जो टॉपिक मेरा आज का रहेगा वो है वाई पीपल ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग, और इसी में जो अगला टॉपिक है वो है वाई पीपल क्विट नेटवर्क मार्केटिंग। ये दोनों के दोनों टॉपिक्स इतने शानदार जानदार हैं, तो ये किसी भी लीडर के लिए, किसी भी एमएलएम के लिए, किसी भी कंपनी के लिए सेम रह सकते हैं। तो मैंने कुछ रीजंस यहाँ पर नोट डाउन किए हैं कि वाई पीपल ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग। एक व्यक्ति जिसने कभी डायरेक्ट सेलिंग नहीं की, एक व्यक्ति जिसने अपनी नौकरी को प्राथमिक, जैसा बताया जाता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कि 4 क्वाड्रेंट के लोग होते हैं, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन होता है, इन्वेस्टर्स होता है। तो इन चारों क्वाड्रेंट्स के लोगों को हम लोग ज्वाइन कराते हैं। इन चारों क्वाड्रेंट के लोगों को हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताते हैं। हम किसी नौकरी वाले को भी बता सकते हैं जो अपनी प्राइवेट जॉब कर रहा है, हम गवर्नमेंट जॉब वाले को बताते हैं डायरेक्ट सेलिंग की करनी चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। हम किसी छोटे मोटे दुकानदार को भी ये बात बता देते हैं, हम एक बड़े बिजनेसमैन को भी ये बात बता सकते हैं, हम किसी सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल व्यक्ति को भी ये बात बता सकते हैं, और कई तो साथी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी ये बात बताई जाती है कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आज के टाइम पे इसको करना चाहिए। तो व्हाट आर द रीजंस कि इतने सारे लोग जो हैं वो आज डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं, व्हाई पीपल ज्वाइन, या इसको कहेंगे दूसरी भाषा में कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन क्यों करेंगे। तो जो फर्स्ट रीजन मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है कि इस इंडस्ट्री को लोग करते हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए। जी हाँ, एक्स्ट्रा इनकम के लिए, और दूसरी भाषा में बात करें तो इसको लोग ज्वाइन करते हैं पैसिव इनकम के लिए। पैसिव इनकम क्या चीज होती है, एक्स्ट्रा इनकम क्या चीज होती है? देखिए, जो आप काम कर रहे हैं, तो किसी भी यहाँ पर बताया जाता है कि आप किसी भी प्रोफेशन से हो तो आप पैसा कमाते हैं, यानी कि आप एक्टिव इनकम ले रहे हैं, लेकिन उसको आप उसके साथ साथ आप एक पैसिव इनकम भी शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जॉब करता है, जॉब के साथ साथ खेती भी करता है, तो खेती उसकी पैसिव इनकम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जॉब करता है और उसने रेंट के 20, 50, 100 कमरे बना रखे हैं, वो एक पैसिव इनकम होती है, यानी कि पैसा लगाकर पैसिव इनकम क्रिएट करना। आज बताया जाता है कि एक इनकम पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर आप एक इनकम पे डिपेंड है तो जैसे ही सिचुएशन चेंज होती है, जैसे ही मार्केट का सिनेरियो चेंज होता है, वैसे ही आप लोग दिक्कत में आ जाते हैं। अगर आप, कहावत भी है कि कभी भी एक सभी अंडों को एक टोकरी में नहीं रखना चाहिए, आपको अलग अलग टोकरी में एक अंडा रखना चाहिए। अगर एक दो अंडे क्रैक भी हो जाते हैं, फूट जाते हैं, तब भी कुछ आपके पास हमेशा रहता है। तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए, पैसिव इनकम के लिए बताया जाता है। दूसरा बताया जाता है कि यहाँ पर प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, जिनको बोलते हैं गुड प्रोडक्ट्स, जो हम लोग कहते हैं कि क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, जिनको कहते हैं कि भाई शानदार प्रोडक्ट। ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में कुछ कंपनी जो होती है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेचती हैं, कुछ कंपनी जो है वो अपना कॉस्मेटिक्स बेचती हैं, कुछ एफएमसीजी, कुछ खाने का आइटम्स, यानी यहाँ पर लोगों को प्रोडक्ट पसंद आता है, इसलिए वो डायरेक्ट सेलिंग को कंटिन्यू करते रहते हैं। कुछ पैसे के लिए करते हैं, जो लोग पैसे के लिए नहीं, उनको प्रोडक्ट बहुत पसंद आता है। थर्ड रखा गया यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम। देखिए कितना बड़ा, कितना भारी वर्ड यहाँ पर डाला गया है, फाइनेंशियल फ्रीडम। आप सोच के देखिए दोस्त, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये सोचने में इतना अच्छा लगता है, लेकिन जब जिन लोगों ने अचीव कर रखी है उनको कितना अच्छा लगता होगा। और ऐसे कितने हजारों लाखों लोग हैं जो इस फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आते हैं। यानी मैं बात कर रहा हूं कि जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं, तो प्लान की कैलकुलेशन के साथ साथ आप जब वाई वाला टॉपिक आता है तो उसमें आई टॉपिक डालते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम का। ये फाइनेंशियल फ्रीडम आप खुद मान के चलिए, आज हिंदुस्तान में कितने सारे लोग हैं, या आपकी नजरों में कितने लोग हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर चुके हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो पावर बताई जाती है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट रीजन बताया जाता है कि टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम यानी कि फाइनेंशियल हो सकता है पैसा बहुत हो लेकिन वक्त ना हो, यानी वक्त भी कमाया जाता है। आप नेटवर्क बनाते हैं, आपके नेटवर्क में 200 लोग होते हैं, आपके नेटवर्क में 500 लोग होते हैं, आपके नेटवर्क में 2000 लोग होते हैं। जब ये 5000 आदमी अपनी जरूरत के लिए
अपने अगर एक एक घंटा अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करता है तो आपका एक दिन में 5,000 घंटे काम हो जाता है। और दोस्त आज टाइम ही पैसा है, तो टाइम बढ़ता है तो पैसा ऑटोमेटिकली बढ़ता है। 24 घंटे अगर लिमिट है तो इनकम भी लिमिटेड है। लेकिन अगर हम अपने टाइम के बैरियर को क्रैक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, और जिसके नेटवर्क में 10,000 लोग हैं वो अगर एक एक घंटा भी करेंगे तो एक दिन में 10,000 घंटे काम हो सकता है। ये बताया जाता है डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करते वक्त। नेक्स्ट यहाँ पर बताया जाता है हेल्पिंग पीपल आउट, कि आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। कुछ जो सक्षम लोग हैं, जो फाइनेंशियल, मैं अक्सर बोलता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग को दो ही तरह के लोग इसको करते हैं, और दो ही तरह के लोग इसको करेंगे। पहला, जिसको नीड होगी, जिसको जरूरत होगी, ये जो चीज मैंने बताई है इन चीजों की। और दूसरा, जिसकी नीड नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है डायरेक्ट सेलिंग, वो इसको कर सकता है अपने ड्रीम्स के लिए, अपने सपनों के लिए। लंबी गाड़ी, बड़ा घर, पता नहीं कितने कितने सपने लोगों ने अपने रखे हुए हैं, तो वो सारी चीजें डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आती हैं और लोग इसको अचीव करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एक टॉपिक और लिखा हुआ देश के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि ये भी आपको सेंटिमेंटल कर सकता है। ये बिजनेस, ये दुनिया सेंटिमेंट्स पे टिकी हुई है, इमोशंस पे टिकी हुई है। तो एक व्यक्ति जो आपको घर पे आके प्लान दिखाता है, तो आपको ये भी कह सकता है कि आप देश सेवा कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। आप यहाँ से इनकम कमाएंगे, टीडीएस कटेगा, टीडीएस गवर्नमेंट के पास जाएगा, गवर्नमेंट उस पैसे को हमारे काम में लगाएगी, हमारी सड़कें बनाने में लगाएगी। इंडिया का प्रोडक्ट है, इंडिया वाले खरीदेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारी बचत होगी। तो इस तरह के सेंटिमेंटल कह सकते हैं, इमोशंस कह सकते हैं, कैलकुलेशंस कह सकते हैं, एंड मैनी मोर। कितने सारे रीजंस हैं डायरेक्ट सेलिंग को करने के। तो इतने सारे रीजन में से कोई भी एक रीजन आपको पसंद आता है, आपको पसंद आ सकता है फाइनेंशियल फ्रीडम, आपको पसंद आ सकता है टाइम फ्रीडम, तो बहुत सारे आपको टॉपिक्स पसंद आ सकते हैं, और आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर दें। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जब इतने सारे रीजंस इसको करने के हैं, तो लोग इसको क्विट क्यों करते हैं? लोग इस इंडस्ट्री से बाहर क्यों जाते हैं? या बहुत सारे लोग आज अपने घर पे क्यों बैठे हुए हैं इस डायरेक्ट सेलिंग को छोड़कर? अभी इतना कुछ दे सकता है, इसके अंदर इतना सारा पोटेंशियल है देने का, तो लोग बाहर क्यों आए? तो जो बाहर होने के रीजन मैंने लिखे हैं, जो मेरे को समझ में आते हैं, वो बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन, रोंग कमिटमेंट। अगर आप रोंग कमिटमेंट करते हैं तो वो व्यक्ति इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को छोड़ सकता है, क्विट कर सकता है रोंग कमिटमेंट से। सेकंड, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। हम आए थे इस इंडस्ट्री में एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए। इनकम का पता नहीं, वो हो सकता है प्रॉब्लम प्लेटफॉर्म के अंदर हो, वो हो सकता है प्रॉब्लम अपलाइन के अंदर हो सकता है प्रॉब्लम ग्रुप के अंदर हो, डाउनलाइन के अंदर हो। कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं पहला जो रीजन मानता हूं कि कोई व्यक्ति जिसको आप लेके आए हो आज के आपके साथ नहीं खड़ा है, तो फर्स्ट रीजन है रोंग कमिटमेंट। सेकंड रीजन जो रखा गया है यहाँ पर, वो रखा गया है एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस या बजट खराब करना। किसी व्यक्ति का, किसी के घर का एक बजट होता है, किचन का एक बजट होता है, फैमिली का एक बजट होता है। उसका बजट नेटवर्किंग करने से पहले वो 3,000 रुपए में चला रहा था बाहर मार्केट से, वो डायरेक्ट सेलिंग में आ गया तो उसका बजट 6,000 हो गया। यानी उसको आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे रीजंस रहे कि उसने अपने बजट को खराब कर लिया, और एक दिन उसको ये समझ में आ गया कि ये तो बजट खराब करता है डायरेक्ट सेलिंग, तो डायरेक्ट सेलिंग से आउट हो गया, नेगेटिव हो गया। और जो व्यक्ति इस इंडस्ट्री में नेगेटिव हो जाता है, वो कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग करने की सलाह नहीं देता दोस्तों। इसके बाद आता है तीसरा रीजन डायरेक्ट सेलिंग से क्विट करने का, जो मेरा दूसरा मैंने टॉपिक चढ़ा कि व्हाई पीपल क्विट, लोग छोड़ते क्यों है। तीसरा रीजन है प्रोडक्ट अनसेटिस्फेक्शन, यानी कि प्रोडक्ट से अनसेटिस्फाई है। जो उनको बताया गया था ऐसे प्रोडक्ट है, ऐसे प्रोडक्ट है, क्वालिटी ऐसी होगी, पैकेजिंग ऐसी होगी, गजब के प्रोडक्ट है, दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट है, क्या क्या प्रमोशन करके हमने उसको ये प्रोडक्ट रिकमेंड किए थे। जब उसने खुद यूज किए, पता लगा कि प्रोडक्ट में वो बात है ही नहीं जो प्रोडक्ट में बताई गई थी। यानी पहला कमिटमेंट भी रोग हो गई, दूसरा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी हो गए, मार्केट से ज्यादा महंगा प्रोडक्ट भी उसने परचेज किया, और तीसरा भी रीजन आ गया प्रोडक्ट अनसेटिस्फेक्शन का। अगर दोस्त करने के भी बहुत सारे कारण है तो छोड़ने के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट अनसेटिस्फेक्शन में हम बात करेंगे तो महंगे प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, और दूसरा अनयूजफुल प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो यूज में ही नहीं है, उसको जबरदस्ती परचेज कराए जा रहे हैं।
अगर आप किसी व्यक्ति के घर में 2 पेस्ट लगती हैं, आप अगर उसके पास आप जाते हैं और उसको आपको 50 आप उसको 50 पेस्ट परचेज करा देंगे, 50 पेस्ट का वो क्या करेगा, कहाँ लेके जाएगा उस 50 पेस्ट को? आपने तो अपने टारगेट पूरा कराने के चक्कर में, या अपनी अपलाइन ने आपके अपलाइन ने अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में आपको पता नहीं क्या क्या बोल दिया, इतना परचेज कीजिए, इतना परचेज कीजिए, बल्क बाइंग का टॉपिक आ गया, अभी आएंगे हम उस टॉपिक पे। तो अनयूजफुल प्रोडक्ट्स या जो यूज के थे ही नहीं, वो एक्सपायर हो जाएंगे। वो बहुत सारे सप्लीमेंट्स खरीदवाए जा सकते हैं टारगेट पूरा करने के चक्कर में, जिसको बोलते हैं, जो फोर्थ टॉपिक आ रहा है वो आता है टारगेट बेस्ड। डायरेक्ट सेलिंग टारगेट बेस्ड है कि नहीं है, ये एक बहुत बड़ा तरीका है, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा रीजन है। कई कंपनियों के प्लान, मैं अभी उस टॉपिक पे आऊंगा, नई वीडियो अपन रिलीज करेंगे उसके लिए, कि जो टारगेट बेस्ड बिजनेस बना दिया गया है इसको, यानी जिसको हमने सिर्फ ये कह के ज्वाइन कराया था कि यू हैव टू जस्ट बाय योर ओन प्रोडक्ट, आपको अपने सिर्फ घर के लिए प्रोडक्ट खरीदने हैं, जिसको हमने ये कह के ज्वाइन कराया था, आज हम उसको कह रहे हैं कि फोन करके 31 तारीख को या 30 तारीख को रात को कि आप 5,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज कीजिए, आप 5,000 का प्रोडक्ट परचेज कीजिए। हम उस व्यक्ति को बोल रहे हैं अभी, सर जिसको हमने बोला था कि आपको सिर्फ अपने जरूरत के अपने घर के ही प्रोडक्ट यूज करने हैं, बाकी रिकमेंड करना है, फिर उस आदमी को हम 10-10, 20-20, 50-50 हजार रुपए के प्रोडक्ट परचेज करा देते हैं, और परचेज कराने के बाद फिर उसको बोला जाता है कि इन प्रोडक्टों को सेल करो। एक्चुअली में दोस्त आप सेल नहीं कर रहे, आप रीसेल कर रहे हैं, क्योंकि सेल तो वो उसी दिन हो गया था जिस दिन आपने उसकी बिलिंग कराई, इसलिए वो बंदा नेगेटिव हो गया इंडस्ट्री से, वो कभी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आना पसंद नहीं करेगा और ना किसी को रिकमेंड करेगा कि आप डायरेक्ट सेलिंग करो। गलती से कोई व्यक्ति उसके घर पे चला गया, उसके पास चला गया, वो कभी भी डायरेक्ट सेलिंग के प्रति पॉजिटिव नहीं होगा। नेक्स्ट, क्यों छोड़ते हैं बल्क बाइंग? मैं वही बात कर रहा था अभी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को प्रोडक्ट परचेज करा दिया जाता है, इसलिए लोग क्विट कर जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। वो घर में जो कॉर्नर में प्रोडक्ट रखा है, वो कट बिल उसका कट चुका है, अब वो उसको 50% में, 10% में, 20% में सस्ते से सस्ते बेचने की सोचता है कि जितना हो सके उसको कम रेट से निकाल दूंगा तो रिकवरी हो जाए। आपको लगता है सर वो दोबारा परचेज करेगा? और जिसको आपने 10,000 का, 20,000 का प्रोडक्ट परचेज करा दिया, क्या उसको जरूरत, उसने सारे साल का प्रोडक्ट परचेज कर लिया है, फिर वो दोबारा परचेजिंग क्यों करेगा? और नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या? यूज, कहते हैं मेरे को उसने यूज कर लिया। सर यूज करना मैं बैड नहीं मानता हूं, यूज करना इज डिफरेंट थिंग, यूज करना भी एक प्रोफेशन है, बट मिस यूज करना गलत है। कोई आपको कहता हुआ नजर आए उसने मेरे को यूज किया है, बुरा लगता है, लेकिन कोई ये कहता हुआ आपको नजर आए कि उसने मेरा मिस यूज किया है, आपको लगता है वो व्यक्ति कभी इंडस्ट्री में जाएगा? कभी नहीं जाएगा। कौन करता है? अपलाइन कर सकती है। कौन करता है? डाउनलाइन कर सकती है। अपलाइन कैसे करती है? अपलाइन अपना टारगेट पूरा कराने के चक्कर में मिस यूज कर लेती है, बल्क बाइंग करा सकती है, रॉन्ग कमिटमेंट कर सकती है, डाउनलाइन भी कर सकती है मिस यूज। सर आप मेरी अपलाइन हो, क्या आप मेरे लिए इतना बिलिंग नहीं करा सकते? आप मेरा इतना बिल नहीं काट सकते? वो क्या रहा है? बजट खराब कर रहे हैं। सोच के क्या आए थे? दोबारा इस वीडियो को देखेंगे दोस्तों, करने के रीजन शुरू में मैंने बताए हैं, क्या क्या दे सकती है डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन क्यों नहीं दे पाती? क्योंकि ये मैंने बोला इतने सारे रीजंस, 6 रीजंस ऐसे हैं जिनसे व्यक्ति नेगेटिव इंडस्ट्री के लिए। तो बहुत सारे लोग हमारे बैठे हैं आज अपने घरों में, जिन्होंने 10-10, 5-5 साल डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लगाई और एक बैड एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं। मैं उन दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि सर एक्सपीरियंस हमेशा बैड एक्सपीरियंस से आता है, और बैड एक्सपीरियंस अगर आपको हो गया तो आप दोबारा उसको रिपीट नहीं करेंगे, आप गुड एक्सपीरियंस की तरफ जाएंगे। एंड मैनी मोर, आज आपसे बात करने का मन कर रहा था, कुछ बातें आपसे टॉपिक डिस्कस करिए। आज का मेरा टॉपिक यही था, व्हाई पीपल ज्वाइन एंड व्हाई पीपल क्विट। तो सर अपनी बुद्धि लगाएं, अपने दिमाग से सोचें कि आप ज्वाइन करना किया है तो आपके रीजंस क्या हैं, और आप क्विट करना करेंगे तो क्यों करेंगे। तो जो मैंने ये क्विट करने वाली बात बताई, अगर आप इनसे बचे रहे तो आप हमेशा इस इंडस्ट्री में बने रहेंगे, ना केवल बने रहेंगे तो सक्सेसफुल होकर आप इस इंडस्ट्री में काम करेंगे, और आप किसी को प्रेरणा देंगे कि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, आज मेरा सब कुछ बदल गया है। थैंक यू वेरी मच। आज का जो टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट अगले टॉपिक में मैं आपके साथ दोबारा मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।